नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे पोसोलॉजी के बारे में। ठीक है, पोसोलॉजी जो है जनरली दोस्तों दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका पोसस, जिसका मतलब होता है आपका हाउ मच यानी कितना। ठीक है, और लोगस जिसका मतलब होता है दोस्तों आपका साइंस। ठीक है, यानी हम कोई भी जो ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी जो हम ड्रग या मेडिसिन ले रहे हैं वो हमें कितनी क्वांटिटी में लेनी है ताकि हमें एक डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है दोस्तों वो मिल सके। ठीक है, यानी कोई भी जो ड्रग है या कोई भी जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, ठीक है, वो हमें कितनी क्वांटिटी में लेनी है ताकि हमें डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है दोस्तों वो मिल सके। ठीक है, ड्रग की हमें जो क्वांटिटी है वो कितनी लेनी है। ठीक है, तो पोस्टोलॉजी जो है दोस्तों दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, पोसस जिसका मतलब होता है दोस्तों आपका हाउ मच, और एक है दोस्तों आपका लोगस जिसका मतलब होता है साइंस। यानी पोसोलॉजी जो है जो होती है दोस्तों वो होती है इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट टू गेट द डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। यानी किसी पेशेंट को जो है दोस्तों वो कितनी क्वांटिटी में वो डोज लेनी है, ठीक है, या कितनी अमाउंट में डोज लेनी है ताकि उसे डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है दोस्तों वो मिल सके। ठीक है, तो पोसोलॉजी के अंतर्गत आता है दोस्तों कि फैक्टर अफेक्टिंग द पोसोलॉजी, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं दोस्तों जो इफेक्ट करते हैं आपके पोसोलॉजी को। यानी जो ड्रग की डोज है हमको कितनी क्वांटिटी में लेनी है, ठीक है, वो किस किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, वो निर्भर करती है दोस्तों एज पे, यानी उम्र क्या है पेशेंट की। ठीक है, यानी वो छोटा बच्चा है, ठीक है, या ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, या अडल्ट है, ठीक है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। ठीक है, दूसरा आएगा दोस्तों आपका जेंडर। ठीक है, यानी उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या दोस्तों आपका फीमेल है। तीसरा आएगा दोस्तों आपका बॉडी वेट, एज आएगा, जेंडर आएगा, तीसरा आएगा बॉडी वेट। बॉडी वेट यानी उसका वजन कितना है, ठीक है, उस पर भी डोज डिपेंड करती है। वजन में ये नहीं देखा जाएगा कि उसी एज कितनी है, अगर वो ज़्यादा हेल्थी है तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के हिसाब से उसे क्या होगी डोज दी जाएगी। ठीक है, अगला तो आता है दोस्तों आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी जो भी हम ड्रग या मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, उसका रूट क्या है, यानी कि हम उसे इंटरनल क्या कहते हैं ओरली दे रहे हैं या फिर आपका उसे इंट्रावेनस रूट द्वारा क्या होता है या पेरेंटल रूट द्वारा उसे दिया जा रहा है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस टाइम हम दवाई को ले रहे हैं। अगला है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, वातावरण का भी फर्क पड़ेगा, दिन में ले रहे हैं या रात में ले रहे हैं। ठीक है, इमोशनल फैक्टर भी पड़ेगा दोस्तों। और अगला आएगा प्रेजेंस ऑफ डिजीज, अगला आएगा एक्यूमुलेशन, उसके बाद आएगा आपका दोस्तों एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, अगला आएगा आपका सैनर्जिज्म, ठीक है, अगला आएगा आपका एंटागोनिज्म, और अगला आएगा आपका दोस्तों आइडियोसिनक्रेसी, और अगला है आपका टोलरेंस, और अगला है आपका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इतनी चीज़ों पे जो है दोस्तों कोई भी जो ड्रग है, ठीक है, वो हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है वो इन बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है, कि उसकी एज क्या है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एज के साथ क्या होता है दोस्तों जो दवाइयाँ होती हैं उनकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है यानी जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर चिल्ड्रन होगा या कोई ओल्ड पीपुल होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे दोस्तों आपका कम अमाउंट लगेगी नॉर्मल अडल्ट डोज से। कोई भी जो अडल्ट है, ठीक है, उसकी डोज से उसे कम अमाउंट की दवा जो है दवाई हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह दोस्तों क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो आसानी से टोलरेट कर देते हैं आपका, ठीक है, लार्ज अमाउंट, जैसे बेलाडोना हो गया या डिजिटेलिस हो गया, ठीक है, या फिर आपका इथेनॉल हो गया। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं इनको आसानी से क्या कर लेंगे आपका टॉलरेट कर लेंगे। या उसी तरह दोस्तों जो एल्डर पेशेंट होते हैं या जो ओल्ड पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ ड्रग के प्रति, जैसे हिप्नोटिक है, ठीक है, या जो ट्रैंकुलाइजर है। ठीक है, यानी हिप्नोटिक मतलब जैसे नींद आने वाली कुछ दवाइयाँ हैं या जो ट्रैंकुलाइजर हैं, ठीक है, अगर हम उन्हें एल्डर पेशेंट को देंगे तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों आपका कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें डोज जो है वो किस एज के पेशेंट को हम दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह अगला है दोस्तों आपका वो है जेंडर। जेंडर का फर्क ये पड़ता है दोस्तों क्योंकि जो वुमेन होती हैं, ठीक है, वो ऑलवेज जो है सेम रिस्पॉन्स नहीं देती हैं, ठीक है, किसी दवाई के प्रति जैसे मैन में आता है। यानी कोई दवाई ऐसी है, ठीक है, वो मैन में तो सही इफेक्ट दे रही है लेकिन वुमेन में जो है वैसा इफेक्ट नहीं दे पाती है। ठीक है, तो उसका भी हमें क्या करना है दोस्तों आपका ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मॉर्फिन है या फिर आपका बारबिचुरेट है, ठीक है, वो क्या करते हैं ज़्यादा एक्साइटमेंट प्रोड्यूस कर देती हैं फीमेल में बिफोर सेटिमिनेशन, यानी सेटिमिनेशन से पहले वो ज़्यादा क्या कर लेंगी एक्साइटमेंट उत्पन्न कर देंगे, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि वो ऐसा एक्साइटमेंट मेन में उतनी एक्साइटमेंट नहीं आएगी जितने वो फीमेल में हो जाएगी। ठीक है, तो जेंडर का ध्यान रखना है, तो उनको डोज कम देंगे हम। ठीक है, मॉर्फिन और बारबिचुरेट की डोज क्या कर देंगे उन्हें कम कर देंगे। उसी तरह दोस्तों जैसे आपका
हमें स्पेशल केयर का ध्यान रखना है अगर हम दवाइयाँ दे रहे हैं, जैसे आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, ठीक है, या फिर आपका प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, या फिर आपका लैक्टेशन के दौरान। इस दौरान अगर हम दवाइयाँ दे रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है, इसमें उस समय स्पेशल केयर करनी है हमें, ठीक है, दवाई देते वक्त, ठीक है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं दोस्तों जो आसानी से क्या करती हैं, आपका जो प्लेसेंटा है उसे पार कर देंगी, ठीक है, और जो फोइटस है पेट में जो बच्चा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। वो दवाई कौन कौन सी हैं, जैसे आपका एल्कोहल हो गया, ठीक है, या फिर आपका बारबुचरेट हो गया, या फिर आपका नारकोटिक, या फिर आपका नॉन नारकोटिक क्या हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, ठीक है। तो इनको देते वक्त क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जेंडर का भी फर्क पड़ेगा कि हम किस जेंडर को दवाइयाँ दे रहे हैं, मेल को दे रहे हैं या फिर आपका फीमेल को दे रहे हैं। अगला दोस्तों आपका बॉडी वेट का भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से ही दवाई दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई जैसे किसका वजन ज़्यादा है, उसकी उम्र कम है, ठीक है, तो दवाई जो है वो काम करेगी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, तो उसकी बॉडी के हिसाब से उसकी डोज क्या होगी दोस्तों, वो बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। अगला दोस्तों आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम कौन से रूट से दवाई को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगर हम पेरेंटल रूट दे रहे हैं, ठीक है, या इंट्रावेनस रूट का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो दवाई की जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में हम देंगे अकॉर्डिंग टू ओरल, ठीक है। अगर मुंह से दे रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में देनी पड़ेगी, और इंट्रावेनस दे रहे हैं तो कम क्वांटिटी में क्या होता है, देना पड़ता है, क्योंकि दवाई जो होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, ब्लड स्ट्रीम में क्या होती है, आपकी आ जाती है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम कब दे रहे हैं, ठीक है, यानी खाना खाने से पहले दे रहे हैं या खाना खाने के बाद दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं दोस्तों जो इम्पिटी स्टोमक में क्या करती हैं, अच्छा इफेक्ट देती हैं, ठीक है, और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपके खाना खाने के बाद अच्छा इफेक्ट देती हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दवाइयाँ हम कब दे रहे हैं, उस पर भी इफेक्ट, वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि ड्रग की डोज हमें कितनी देनी है। अगला है दोस्तों आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब ये है कि हम दवाई कब दे रहे हैं, ठीक है, यानी सुबह दे रहे हैं, दोपहर में दे रहे हैं, या फिर आपका शाम को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका हिप्नोटिक ड्रग है दोस्तों, या फिर बारबिचरेट ड्रग है, ठीक है, जो क्या करते हैं आपकी जैसे सीढ़ी जो नींद के लिए दी जाती है, नहीं, अगर हम दोपहर में उनको लेंगे तो हमें अधिक क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी, डोज ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और अगर हम उसको रात में लेंगे तो हमें डोज क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, वो कम लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होगा उसका भी फर्क पड़ेगा। अगला है दोस्तों आपका इमोशनल फैक्टर मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, तो उन पे जो दवाइयाँ जो होंगी वो कम 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 जो डोज होगी वो काम करेगी, ठीक है, उसका अधिक डोज नहीं देनी है, ठीक है। अगला प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, जैसे किसी पेशेंट को पहले से कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसकी डोज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि उसकी डोज किस हिसाब से उसे देनी है, ठीक है। उसके बाद है एक्यूमुलेशन इफेक्ट। एक्यूमुलेशन क्या होता है दोस्तों, अगर कोई दवाई जो है हम कंटिन्यू लंबे समय से ले रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होती है, बॉडी में जमा होना चालू हो जाती है, ठीक है। जैसे वो धीरे धीरे बॉडी में जमा हो जाएगी तो वो टॉक्सिक इफेक्ट देना क्या करेगी, चालू करेगी, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि एक्यूमुलेशन इफेक्ट जो है दवाई का, कहीं एक्यूमुलेशन इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से दवाई की डोज को चेंज करेंगे। उसकी तरह दोस्तों आपका जैसे एडिटिव इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि जब जो टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है दो या दो से अधिक दवाइयों का, ठीक है, अगर उन्हें एक साथ हम ले रहे हैं, ठीक है, और उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है उसके इंडिविजुअल इफेक्ट के क्या होता है, वो बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका है, या फिर आपका एमिनोफालिन है, ठीक है, ये दी जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में, ठीक है। उसी तरह दोस्तों साइनर्जिस मतलब कि अगर हम दो दवाई ले रहे हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे जो उनका जो इफेक्ट है या उनका जो एक्शन है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, आपका बढ़ा देते हैं। तो उसमें भी हमें ध्यान देना है कि दवाई की डोज हम क्या रखेंगे, हमने एक जैसी दवाई दे दी वो एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाने लग गए हैं। उसी तरह आपका दोस्तों एंटागोनिज्म इफेक्ट, यानी जो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर रही हैं, उस प्रकार की दवाइयों को देते वक्त हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आपका, और इस प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं जो उन्होंने दोस्तों जैसे जैसे कोई पॉइजन इफेक्ट हो जाता है बॉडी में, उस समय दी जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दोस्तों, ठीक है, वो दिया जाता है आपका एसिड पॉइजनिंग में, ठीक है, क्योंकि जो एल्कलाइन इफेक्ट होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ एसिड पॉइजनिंग की, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट इफेक्ट का मतलब है जो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, एंटागोनाइज कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो इसका भी इफेक्ट में क्या पड़ेगा दोस्तों, इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरह आता है दोस्तों आइडियोसिंक्रेसी, ठीक है। आइडियोसिंक्रेसी जो होता है दोस्तों, इसे हम अब ड्रग एलर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी स्पेशल पेशेंट में ही होगा, ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को हर दवाई से एलर्जी हो जाएगी, ठीक है, किसी किसी दवाई की किसी किसी पेशेंट में एलर्जी होगी, ठीक है। इसको हम ड्रग एलर्जी भी क्या कहते हैं दोस्तों, आपका कह सकते हैं, ठीक है। तो ड्रग एलर्जी मतलब क्या होता है कि ये किसी स्पेसिफिक पेशेंट में ही होगा, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि यह क्या हो सकता है, अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्या होता है आपका रिस्पॉन्स होता है किसी ड्रग का और किसी स्पेसिफिक पेशेंट पे, ठीक है। जैसे कि आपका अगर हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन लेते हैं दोस्तों, तो वो क्या करता है किसी किसी पेशेंट में क्या कर देता है, गैस्ट्रिक हेमोरेसिस कर देता है, ठीक है, या गैस्ट्रिक हेमोरिया हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह दोस्तों जो स्मॉल डोज ऑफ क्विनिन होती है वो किसी किसी पेशेंट में क्या कर देती है आपकी, वो कर देती है आपके रिंगिंग, ठीक है, कानों में उसके घंटे बजने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका एस्पिरिन हमने ले लिया है, ठीक है,
तो एस्पिरिन क्या कर देती है दोस्तों, जो एस्पिरिन है, जो एस्पिरिन है दोस्तों वो क्या करती है, वो कर देती है आपका जैसे गैस्ट्रिक हेमोराइसिस, क्या करती है, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक हेमोरिया हेमोरेज, ठीक है, वो गैस्ट्रिक हेमोरेज कर देती है, ठीक है। और उसी तरह आपका जैसे क्यूनिन है दोस्तों, ठीक है, वो क्या करती है, जो क्यूनिन है वो क्या करती है, रिंगिंग, ठीक है, रिंगिंग इन एयर, ठीक है, कानों में घंटे बजाने लग जाएगी लोगों की, ठीक है। तो ये होती है आपकी आइडोसिनक्रेसी, यानी ड्रग एलर्जी, किसी पेशेंट को किसके प्रति एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, उस पर भी डोज क्या करेगी दोस्तों, डिपेंड करेगी। उसी तरह आपका दोस्तों टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब क्या होता है कि किसी बीमारी को सही करने के लिए अगर जो स्मॉल क्वांटिटी की जो डोज है उससे अधिक मात्रा में हमें डोज देनी पड़ रही है, ठीक है, तो उसे टॉलरेंस करते हैं। टॉलरेंस किस कंडीशन में है दोस्तों, जैसे कोई बंदा अगर स्मोकिंग वगैरह करता है, ठीक है, तो उसे निकोटीन की जो है वो हाई हाई, उसकी निकोटीन जो दवाई हम देंगे वो हाई क्वांटिटी में देंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही निकोटीन ले रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है तो अगर उसे अल्कोहल वाली कोई दवाई देनी है तो उसे वो अधिक मात्रा में देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से अल्कोहल को ले रहा है, ठीक है। उसी तरह है दोस्तों आपका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस मतलब किसी बीमारी का होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि दवाई आप ऐसे खा रहे हो, ठीक है। अगर एनाल्जेसिक हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके शरीर में जो है वो दोस्तों वो दर्द होना भी ज़रूरी है, ठीक है, या उसकी बॉडी का जो क्या है वो आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ बीमारी नहीं है और हम उसे ऐसी दवाइयाँ खिला रहे हैं तो दवाई उसमें कोई काम नहीं करेगी अगर उसको कोई समस्या जो है पेशेंट को दोस्तों आपका नहीं है। तो ये था दोस्तों आपका पोसोलॉजी। तो पोसोलॉजी जो होती है दोस्तों वो क्या है, एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, ठीक है, जो डील्स करती है विद डोज एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, हमें किसी भी जो दवाई पेशेंट को कितनी क्वांटिटी में दवाई देनी है, ठीक है, वो पोसोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, एक है आपका पोसस जिसका मतलब होता है हाउ मच, एक है लोगस जिसको बोलते हैं साइंस, यानी हमें कितनी मात्रा में कोई भी जो ड्रग लेनी है, ठीक है, उसकी जो सारी जानकारी है वो इसके अंदर होगी। कौन कौन से फैक्टर हैं दोस्तों जो मॉडिफाई करते हैं आपका या अफेक्ट करते हैं आपकी पोसोलॉजी को, वो है आपका दोस्तों एज क्या है, ठीक है, और जेंडर क्या है, बॉडी वेट क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, और इमोशनल फैक्टर है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज है, एक्यूमुलेशन है, एडिटिव इफेक्ट है, साइनर्जिज्म है, एंटागनिज्म है, ठीक है, आइडियोसिनक्रेसी यानी ड्रग एलर्जी है, ठीक है, टोलरेंस है, और आपका मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। कल की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो चाइल्ड डोज होती है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन जो है दोस्तों वो कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार की और बेहतर वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है फार्मेसी स्टडी, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।